नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वॉइस पार्ट 8 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पैसिव फॉर्म ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और जो एक्टिव वॉइस होता है वो एक प्रकार से अपना टेंस ही होता है, जैसे कि हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों, आजकल ग्रामर में विल का ही उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर शैल का उपयोग नहीं किया जाता। फिर भी मैं आपको विल और शैल दोनों के उपयोग के साथ बताने जा रहा हूँ। अगर आप विल का उपयोग करें तो शैल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, अगर आप अभी के मॉडर्न तरीके के हिसाब से चलना चाहें तो। अदरवाइज़ ये पुराना मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, विल और शैल के उपयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे शैल का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी हो। इसी प्रकार दोस्तों, विल का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो, इसके साथ ही यू, दे और प्लूरल हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं ग्रामर के पुराने तरीकों के माध्यम से चलना पसंद करूँगा, जहाँ पे विल और शैल दोनों का उपयोग होता है, ताकि आप पुराने तरीकों को भी जानें। और अगर आप केवल विल का भी उपयोग करें तो भी आप बना सकते हैं, उस स्थिति में आप शैल को ध्यान ना दें। और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उस स्थिति में केवल विल का ही उपयोग करें। तो चलिए दोस्तों, हम एक उदाहरण लेते हैं, उसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। तो दोस्तों, हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का पहला उदाहरण है, मैं एक आम खाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है आपका मैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई। क्योंकि यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन आम खाएगा तो जवाब आता है आपका मैं यानी कि आई। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे दो सहायक क्रियाएं या कहें हेल्पिंग वर्ब्स है, जो कि है आपका विल और शैल। और मैंने ये भी बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट आई हो तो फिर वहाँ पे सहायक क्रिया के तौर पे शैल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी यूज़ यहाँ पे, वो होगा आपका शैल। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला काम है दोस्तों आपका, या कहें कार्य, जो कि है आपका खाना, जिसे हम इंग्लिश में इट कहते हैं। इसे आप दोस्तों आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि जो भी काम होता है किसी भी वाक्य में वो होती है आपकी क्रिया। और दोस्तों, अंत में जो आता है वो है आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म।
और ये क्या होता है, ये वो होता है जो वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट हुआ आपका आई यानी कि मैं, वर्ब यानी कि क्रिया होगा दोस्तों आपका खाना, जिसे हम इंग्लिश में इट कहते हैं। ठीक है, तो बचता क्या है दोस्तों, जो बचता है वो है आपका एक आम, अगर आप हिंदी में वाक्य को पढ़ें, और इसे इंग्लिश में कहते हैं अ मैंगो। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट आई है इसके साथ आप केवल विल का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सारे सब्जेक्ट के साथ में फ्यूचर के केस में विल का उपयोग किया जाता है, पर हम पुराने हिसाब से चल रहे हैं तो हम शैल ले रहे हैं यहाँ पे। तो आइए दोस्तों इसे हम ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्रमबद्ध करते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका आई। फिर है दोस्तों अगर आप देखोगे वहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब जो कि है आपका विल या शैल, और मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया है कि यदि आपका सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ लगता है आपका शैल। ठीक है, और आप विल भी ले सकते हो। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वर्ब है वो है आपका खाना, जिसे हम कहते हैं इट। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात कही गई है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो हमारा जो वर्ब है इट, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है आपका इट ही, और इसका पास्ट फॉर्म होता है आपका एट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो होता है आपका इटन। तो यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो कि है आपका इट, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इट। ठीक है, उसके बाद क्या है फॉर्मूले में दोस्तों, उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट जो कि है आपका अ मैंगो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अ मैंगो। तो दोस्तों इसे क्रमबद्ध कर ट्रांसलेट कर हम कैसे लिखते हैं, आई शैल इट अ मैंगो और लास्ट में फुल स्टॉप। अगर आप केवल विल का उपयोग करें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आई विल इट अ मैंगो। और दोस्तों जब आप इसी उदाहरण को पैसिव वॉइस में हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक आम मेरे द्वारा खाया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम इस उदाहरण में देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस जो होता है फॉर्मूले के हिसाब से ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका अ मैंगो यानी कि एक आम। उसके बाद है दोस्तों आपका विल बी या शैल बी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्योंकि वो शुरू में आ गया है। तो अ मैंगो को आप एक नेम भी कंसिडर कर सकते हो, तो एक नाम है, मैंगो एक फल का नाम है। तो यदि आपका सब्जेक्ट नेम हो तो फिर उसके साथ लगता है आपका विल। ठीक है, और आप फॉर्मूले में देखो तो उसके बाद है आपका बी, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बी। उसके बाद है दोस्तों आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इट का जो थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो होता है आपका इटन, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इटन। फिर है आपका फॉर्मूले में देख सकते हैं बाय, तो क्या लिखेंगे हम बाय। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है सब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज़ होता है वो सब्जेक्ट ना होकर के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी हो जाता है, यू का यू हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, और इट का इट ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट था वो है आपका आई, तो आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म मी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करोगे तो सब कुछ वैसा ही है जैसा कि दिया गया है। तो सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्ट जो कि है आपका अ मैंगो। उसके बाद है आपका विल बी या शैल बी, तो यहाँ पे विल बी आएगा।
उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि है आपका eaten, तो यहाँ पे eaten आएगा। उसके बाद है by, फिर है आपका I का सब्जेक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हुआ आपका me। तो इसे हम क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, अ मैंगो विल बी eaten by me और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं जो कि है आपका वह कपड़े खरीदेगा। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कार्य करने वाला है आपका वह, जो कि पुरुष का बोध करा रहा है, तो हम यहाँ पे ही का उपयोग करेंगे। और यहाँ पे यदि वह स्त्री के लिए उपयोग होता तो हम शी का उपयोग करते। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता है वह यानी कि ही। और यहाँ पे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब अगर आप फॉर्मूले में देखो तो वो है आपका विल या शैल। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आपका सब्जेक्ट कोई ही हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आपका विल। उसके बाद है दोस्तों आपका फॉर्मूले में अगर आप देखते हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा वर्ब है आपका खरीदना। जो काम होता है उसे हम कहते हैं वर्ब यानी कि क्रिया, जो कि है आपका खरीदना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाय। तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं साधारण तौर पे। तो जो खरीदना है यानी कि बाय, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है बाय ही, पास्ट फॉर्म होता है आपका बॉट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है बॉट। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करना है, तो ये होगा आपका बाय ही होगा, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों आपका फॉर्मूले में आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया था वो होता है जो कि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो यहाँ पे दोस्तों वह हुआ आपका सब्जेक्ट यानी कि ही, खरीदना होगा आपका क्रिया यानी कि वर्ब, तो बचता क्या है जो कि है आपके कपड़े, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ्स, ठीक है। तो दोस्तों सब कुछ ऑलरेडी क्रमबद्ध है, सिक्वेंशली है, लाइन से है। तो इसे हम ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, ही विल बाय क्लोथ्स और लास्ट में फुल स्टॉप। अब हम दोस्तों अगर इसी चीज़ को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो हो जाएगा आपका कपड़े उसके द्वारा खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों इसे हम सीधे फॉर्मूले के हिसाब से बदलते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्ट जो कि है आपका कपड़े। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे क्लोथ्स यानी कि ऑब्जेक्ट जिसे हम कपड़े कहते हैं, ठीक है। फिर है फॉर्मूले में आपका विल बी या शैल बी। तो जैसे मैंने कहा था कि केवल आई और वी यदि सब्जेक्ट हो तो हम शैल का उपयोग करते हैं, अदरवाइज विल का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्लोथ्स है वो ना तो आई है और ना ही वी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे विल, ठीक है। फिर है आपका बी है, अगर आप फॉर्मूले में देखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा बी। फिर है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा जो वर्ब है बाय, इसका थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है आपका बॉट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बॉट। फिर है फॉर्मूले में आपका बाय, तो क्या लिखेंगे हम बाय। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था ही, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या यूज़ होगा, जो कि होगा आपका हिम। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे हिम। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से अगर क्रमबद्ध करके लिखा जाए, क्योंकि ये भी डायरेक्टली सारी चीज़ें एज इट इज़ सिक्वेंशली ही बताई गई है, जो कि होगा आपका क्लोथ्स विल बी बॉट बाय हिम और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों 2 उदाहरण आपके लिए देते हैं ताकि पता चले आपको कितना समझ आया। तो पहला उदाहरण है आपका तुम कुर्सियाँ बेचोगे। दूसरा उदाहरण है आपका वह मिठाइयाँ लाएगी। तो दोस्तों आप इन दोनों उदाहरणों को पैसिव वॉइस में बदल करके मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं ताकि मैं समझ सकूं आपने कितना सीखा है।
तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट मोर विथ ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।